बात को आगे बढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट स्टेज ऑफ इंटरफेज G2 फेज, गैप 2 फेज, सेकेंड ग्रोथ फेज, सेकेंड ग्रोथ फेज। ठीक है, इसको क्या क्या नाम दे सकते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोस्ट एस या रेप्लिकेशन फेज, पोस्ट एस या रेप्लिकेशन फेज एंड प्री एम फेज। थोड़ा सुनिएगा, अभी भी मेंशन कर दे रहा हूं, ग्रोथ ऑफ सेल कंटिन्यूज, ग्रोथ ऑफ सेल कंटिन्यूज। सुनो, थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। मैक्सिमम ग्रोथ की बात करें तो G1 फेज एंड मोस्ट ऑफ द ग्रोथ, मतलब G1 S और G2 तीनों को मिला दे तो G2 में ही तो सबसे ज्यादा ग्रोथ माना जाएगा सेल का। सो मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ सेल G1 फेज में होगा और सेल का सबसे ज्यादा ग्रोथ अगर देखा जाए तो G2 फेज में होगा, क्योंकि G2 फेज G1 और S को भी तो कैरी फॉरवर्ड करेगा। क्वेश्चन कौन से रेफरेंस में पूछ रहा है, क्या आपसे जानना चाहता है, ऑप्शन क्या सही करवाना चाहता है, देख के रखिएगा। ठीक है, तो बात आगे बढ़ाते हैं। यहां पर क्या होगा, आई नीड योर अटेंशन। आरएनए सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, एटीपी सिंथेसिस एंड नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन सिंथेसिस, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन सिंथेसिस कंटिन्यूज, कंटिन्यू रहेगा इस फेज में। तो सुनिएगा, यहां पर नॉट रेप्लिकेशन, डबलिंग या फॉर्मेशन या बाइनरी फिजन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड होगा। सो डबलिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, डबलिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, plastids occur by binary fission, by binary fission. Biogenesis of Golgi body also takes place. सुनो तो सही, मैं क्या बोल रहा हूं। Some special proteins जो केवल G2 फेज में बनता है, नाम है ट्यूबुलिन प्रोटीन, इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, जो आगे हम माइटोसिस में अच्छे से समझने वाले हैं। स्पिंडल फाइबर क्या है, वो बना होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का। सो ये कैरेक्टराइज्ड बाय दिस G2 फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, G2 phase is characterized by synthesis of, G2 phase is characterized by synthesis of tubulin proteins, tubulin proteins, ठीक है, formation of spindle fiber, involved in formation of स्पिंडल फाइबर्स। ये स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं अच्छे से समझेंगे। मेटाफेज और प्रोफेज एनाफेज वाली स्टोरी में आएगा माइटोसिस के। G1S G2, बताइए G2 फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए और नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहेगा? क्या G2 फेज में कहीं पर भी हमने क्रोमोसोम और डीएनए के साथ कुछ पॉइंट मेंशन किया? नहीं। तो जो S फेज में कंडीशन है वही तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सो यहां पर अमाउंट ऑफ डीएनए 4C, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2C रहेगा, मेंशन करते हैं। थोड़ा देखिएगा मैंने क्या बोला। इन G2 फेज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड अमाउंट ऑफ डीएनए remain same as of S phase,
एज ऑफ एस फेज दैट इज 2n4c 2n4c। तो G1sG2 में थोड़ा समझिएगा, G1sG2 में कॉमन क्या है? साइटोप्लाज्म का इंक्रीज कॉमन है, सेल का ग्रोथ कॉमन है, राइबोसोम नॉट राइबोसोम प्रोटीन, एटीपी नॉन हिस्टोन प्रोटीन, जर्नल प्रोटीन, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, एटीपी का सिंथेसिस और आरएनए का सिंथेसिस कॉमन है। ये पॉइंट मेंशन करके रखिएगा। जीवन फेज का स्पेशल कैरेक्टर क्या है? मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल का डबलिंग, मोस्ट ऑफ द बायोमोलिक्यूल का सिंथेसिस जो है स्पेसिफिक है। एस फेज का स्पेसिफिक कैरेक्टर है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन, ठीक है। और G2 फेज का स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या है? गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड का डबलिंग होगा और ट्यूबुलिन प्रोटीन फॉर्मेशन स्पेसिफिक कैरेक्टर हो जाएगा। बात समझा? अब मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं समझिएगा, अच्छे से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। नीड योर अटेंशन।